तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम आप एक दुकान पे देखने लग रहे हो, मैं दुकान पे खड़ा हूँ और दुकान का नाम है कैल्सिटो। हालांकि मोहित भाई भी आ गया। भाई साहब राम राम। राम भाई साहब। और मोहित भाई ठीक है भाई साहब। और मेरे छोटे भाई कैसे हो? राम राम भाई साहब, बढ़िया जी। हाँ जी, बढ़िया। तो भाई कैल्सिटो में आया था, खैर यहाँ पे कुछ और काम था, लेकिन वीडियो बनाने से पहले ही मेरे 2-3 भाई यहाँ पे आ गए। इनसे हम बात करांगे, इनकी कोई समस्या है, कोई बातचीत है, इनकी क्या है पूछ लें। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आप किस विषय को लेकर आप आए हो? सर स्टेनो से रिलेटेड आए हैं हम यहाँ पे। जैसे सीटी अभी हुआ है, उसका रिजल्ट आया, क्वालिफाई किया, तो अब उसके जो मल्टीप्लाई का रूल है उसके रिगार्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसके बारे में आप ऊपर पूछा सको। ओके। तो भाई देखो, स्टेनो को लेकर जो बातचीत भी करना चाहो है ना, अब क्या बतावा, देखो मजबूरी से ना कहो है, हम ऑफिस में भी नहीं, हाँ हम सरकारी तंत्र में भी नहीं, हाँ हम कहीं और पार्क में भी नहीं बैठे, यहाँ पे यो कैमरा यो माइकी पे गाड़ी में तो मंगवाया इस भाई तक भाई ले आ। इनकी समस्या है स्टेनो की। अब स्टेनो बेरोजगार पे जब वीडियो बनाने लगे ना, तो कोई भी कितियाँ भी मिल जावा है और कहते भाई साहब यो विषय हमारा उठा दो। स्टेनो के भाई हैं, स्टेनो से मेरा भी नाता बड़ा पुराना है, और जब स्टेनो के भाई दिखा है ना, तो मेरे नू हजनू घर की ये बात है, इस पर हमने काम करना चाहिए। अब मजबूरी ये वो है, हम आए कि हाँ और वीडियो के बनाने लग रहे हैं, लेकिन इन सारे काम है कैल्सिटोस है और सारे काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है रोज़गार का। अगर ये मेरे भाई रोज़गार की बात उठा कर मेरे दरीब आए भी हैं, आए तो कुकर में स्कूटी पे जाऊँ थे, तो इन्होंने देख लिया और फिर आगे फिर इन्होंने कह दिया जी हमारी स्टेनो की समस्या है, उस पर कुछ वीडियो बना दो। हालांकि मैंने रात एक वीडियो भी डाली थी कि भाई स्टेनो TGT के बालक आ जाओ, TGT के आगे स्टेनो के नहीं आए, ये भी हैं तो बड़का ने मैं देख लिया जी हमारी बात उठा दो। वैसे तो इनसे कैस को था भाई, हम ऑफिस में आज उड़े बैठांगे या थारे के यहाँ घर चलना उड़े बैठांगे, पर नू नहीं बेरा भी दोबारा कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो अगर इकट्ठे हुए हैं तो है ठीक, नहीं होंगे तो अपनी तो कार्रवाई कहीं भी खड़े होकर वीडियो बनाने की है। यार खड़े हाँ शोरूम पे, कैल्सिटो के शोरूम पे जींद में जो एक है इस मोहित भाई का एक होगा भाई साहब। हाँ एक भाई साहब। हालांकि मैं यहाँ की वीडियो बना चुका हूँ पर वह वीडियो तक मैंने डाली नहीं है, तो इनसे बात कर लें। भाई साहब यार आ जाओ, हम थोड़ा सा इसने सोफे ने नू कर लें, बैठो जी, बैठ जाओ भाई बैठो। समस्या क्या है बताओ भाई साहब। समस्या तो ये है भाई साहब, जैसे अभी CET का मैंने फार्म भर दिया, तो फार्म भरने के बाद हमारी वैकेंसी आई है लगभग 1650, जिसमें बहुत हाँ, तो इसमें 950 पोस्ट हमारी बहुत लैंग्वेज की हैं भाई साहब, 950। हाँ, और 512 पोस्ट हैं भाई साहब हमारी इंग्लिश की, और 216 पोस्ट हमारी स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी की। ठीक है। तो अब दिक्कत ये है, हमारा भी जो स्टेनो का रिटर्न है उसके लिए भी इन्होंने 4 गुना मेंशन किया हुआ है आयोग ने, HSSC ने। लेकिन दिक्कत है हमारा होना उससे पहले स्किल टेस्ट स्टेनो का, जिसमें अपनी शॉर्ट हैंड होती है और टाइपिंग होती है। देखो अब इसमें मैं आपने एक बात बताऊँ, स्किल टेस्ट की बात करो आपने को भी CET था पहले हमारा ही हो जाता नहीं, CET के बाद अब है ना। हाँ अभी ये रिटर्न से। अब इसमें जो पॉलिटेक्निक वाले हैं ITI वाले हैं वे भी कहते जी हमारा तो हाथ का ही काम है, इससे पहले ये हो जाता है। वही बात आपको इसमें दिक्कत एक है जी, पॉलिटेक्निकल वाला बच्चा है जी, इलेक्ट्रीशियन है और फायरमैन का ITI का BTech का, वो है डिग्री बेस्ड जी। उसमें तो जिसके पास वो डिग्री ना है जी, जैसे डिप्लोमा है, वही अप्लाई कर सकता है जी। लेकिन हमारे में समस्या ये है जी +2 विद स्टेनो। भाई +2 या मतलब कि जो +2 है, हाँ स्टेनो ये है जी, स्टेनो सिर्फ आनी चाहिए, बाद में फार्म अप्लाई करने के बाद उसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा जी। ये तो देखो जी, स्किल टेस्ट लेने के बाद पता चलेगा जी किसको स्टेनो आती है किसको नहीं। लेकिन पॉलिटेक्निकल है, इलेक्ट्रीशियन है, फायरमैन है, उससे तो पहले ही फार्म भरवाने के समय शर्त मांग लेना जी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब हमारे पास तो ये भी नहीं है जी, क्योंकि +2 बेस है। +2 बेस है जी। अब हमारा तो बाद में पता चलेगा जब हमारा स्किल टेस्ट हो लेगा, हाँ इस बच्चे को स्टेनो आती है, टाइपिंग स्पीड अच्छी है, शॉर्ट हैंड अच्छी स्पीड है इसकी और अच्छा सक्षम है ये। स्किल टेस्ट
बाद अभी इन्होंने स्टेनो टेस्ट लेना है जी। अभी तक ये मेंशन नहीं हुआ जी कितने बच्चों का लेना है। अगर बात आगे करें जी, हमने तो अभी भी ये संशय है तो गुणा में आयोग कैसे तय करेगा जी, इस बच्चे को स्टेनो आती है और इसको नहीं आती। तो हमारी आयोग से यही डिमांड मतलब कि मांग थी जी, भाई सभी बच्चों का एक बार स्किल टेस्ट ले लिया जावे। देखो मैं भाई ने थोड़ा रोकूँ, स्टेनो में समस्या क्या है, जो और भाई फार्म भरे ना कलर के या किसी और चीज़ के फार्म भरे हैं, उनको जो फार्म भरनिया है वो उनको कहते हैं स्टेनो में भी भर ले फार्म, टाइपिंग की तो चाहिए है, लेकिन ऐसा है नहीं। फार्म भरने वाला जमा इतनी ऐसी तैसी कर दे है, वैकेंसी इतनी की ठुकवा दे है, बुरी हालत है। ऐसा ही है भाई? हाँ ऐसा ही है भाई साहब। अभी आउटर ज़्यादा आ जाते हैं इसमें। अभी जो 4 गुना का या 8 गुना का या जो भी रूल होगा बाद में, उसमें तो आउटर जो ऊपर वाले रिटर्न वाले हैं वो आ जाएंगे बच्चे। सिर्फ उन्होंने सोचा इसमें तो टाइपिंग है, टाइपिंग की हमारी तो 65 की स्पीड है, हो जाओगी, तैयारी हो जाओगी टाइपिंग की, महीना में हो जाओगी, 2 महीना में हो जाओगी। अरे हालांकि स्टेनो की तैयारी 3-4 साल लग गए हैं। अपन कितने साल हुए स्टेनो? अपन 4 साल हो गए भाई। 4 साल हो गए। आज भी थोड़ा सा डाउट है, पेपर घिसा होगा। हाँ वो तो है ही, वो तो आखिरी तक है, जब तक एग्जाम नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा, तब तक डाउट रहेगा वो तो। स्टेनो आसान नहीं है। स्टेनो का मतलब ये है आपने दूसरी भाषा सीखनी, दूसरी भाषा सीखनी, और वो स्पीड तक बोलेंगे उसने उतनी स्पीड तक लिखनी। स्टेनो आसान नहीं है। स्टेनो का मतलब नू ना लाओ कि टाइपिंग है, टाइपिंग की स्पीड बढ़ गई, स्टेनो आ गई, नू कौन भाई। स्टेनो तो जिंदगी अलग है। 4 साल इस भाई ने पढ़ते हो गए होंगे, यो 4 साल तक, मेरी जहाँ तक सोच है, यो 4 साल तक किसी ब्याह में भी नहीं गया होगा, शादी में भी नहीं गया होगा। ये जो घर जन्मदिन मनावा है, सेलिब्रेशन पार्टी, गया भाई कभी? ना भाई। दोपहरी का सूरज शाम का सूरज देख नहीं पाता भाई। यस हैं, उन्होंने भी रहा कितना अंगा लगा स्टेनो करने में। स्टेनो के बाद सीईटी कर दिया इनका। अब सीईटी की तैयारी करो, सीईटी से इनका कोई लेना देना नहीं था, आज ये सीईटी की भी तैयारी करो। अरे स्टेनो भाई दिखाइए, स्टेनो एक बारी, स्टेनो भाई देखो ये स्टेनो है, किसे गए पल्ले पड़ी। अर्जुन से नु सोचा हम टाइपिंग कर लेंगे, टाइपिंग करना लो, यो देख लो लिख सकोगे। अच्छा सिर्फ लिखना लिखना नहीं कहते, तुमने सोचो ये तो कांटे मकोड़े मारने मार लेंगे। यो लिख के और फिर इसको हिंदी में टाइप करो, इंग्लिश में टाइप करो। ये तो हमने क्या लिखा था बीरानी, कांटे मकोड़े तो मार दोगे, लेकिन वही एक के एक शब्द दोबारा लिखना है। कौन लिखा जाओ भाई, जिसकी तैयारी 3 साल से कम की है, मतलब जिन्होंने बेरा ही नहीं ना स्टेनो का, सिर्फ टाइपिंग समझ के चला है, उन्होंने इस भर्ती का नाश मार दिया। क्यों भाई? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इनकी जो मेरिट थी उन्होंने ऐसी तैसी करा दी भाई। बट ये हैं, अरे जो फार्म भरनी है उन्होंने कहते हैं अरे स्टेनो का मतलब टाइपिंग कर तू भर ले। आज इनकी ब्रांड मट्टी है। अब आगे क्या होगा? अब जो सीन होने लग रहा है इसमें पता क्या है जी, अगर जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई 8 गुना बुलाएं 10 गुना बुलाएं जी, समस्या इसमें है जी। हमने अगर स्टेनो वाला बच्चा होता जी 8 गुना बुलाते हमने कोई दिक्कत नहीं थी। समस्या है जी जो अन्य जो स्टेनो से रिलेटेड ही नहीं है जी, जो टाइपिंग को स्टेनो सोचा है और फार्म भर दिया, तो वो बच्चे आएंगे जी मेरिट में, क्योंकि स्टेनो वाला बोथ लैंग्वेज का बच्चा है जी, 12 से 14 घंटे प्रैक्टिस करता है, 16 भी हो जाते हैं जी। जैसे इंग्लिश स्टेनो है जी, स्पेलिंग हो गया जी, और प्लस उसकी टाइपिंग होगी जी, और प्लस शॉर्ट एंड स्पीड होगी जी। ऐसे ही हिंदी की होगी जी, और भी मुश्किल है। वो और भी मुश्किल है जी। एक एक चीज़ बारीकी से देखना जी, कहीं स्पेलिंग में एरर है, कहीं बिंदु की गलती है, हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से प्रैक्टिस करना, और उसके बावजूद भी सीईटी की तैयारी करके सीईटी पास करना जी। देखो कितनी मेहनत करी जी। लेकिन अभी दिक्कत ये है जी, जैसे स्किल टेस्ट के लिए अभी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया जी। हमारी जो मुख्य मांग ये है जी, आप सभी बच्चों का जी एक बार स्किल टेस्ट ले लो। जो स्किल टेस्ट पास करेंगे उनमें से रिटर्न के लिए गवर्नमेंट की 4 गुना की पॉलिसी है जी। हम भी को 4 गुना की बजाय 3 गुना बढ़ा लो स्टेनो वाले बच्चों ने, लेकिन स्किल टेस्ट ले लो जी। इससे ये पता चल जाएगा किस बच्चे को स्टेनो आती है, किसको नहीं, किसकी स्पीड अच्छी है, किसकी एक्यूरेसी है जी, कौन कम गलतियाँ करता है। और हमें साथ में स्टेनो के साथ में प्रशासनिक काम भी सिखाए जावा जी। इससे ये भी बेनिफिट मिलेगा कि अच्छा स्टेनो आओगा तो बाद में जो अपने प्रशासन के काम है जी उसमें भी अच्छी सुविधा होगी करते हुए जी।
तो इसीलिए जी पहले स्किल टेस्ट ले लो जी, इससे ये पता चल जाएगा भाई किसको स्टेनो आवे और किसको नहीं। योग्य बच्चे स्टेनो तो सीटी का तो पेपर दे ही दिया। हाँ दे ही दिया जी, अगले रिटर्न में आप 3 गुना 2 गुना जो भी बुलाने जी बुला लेना, लेकिन एक बार स्टेनो का मौका स्किल टेस्ट देने का सभी को दिया जाएगा। अब समस्या देखो उनके साथ क्या है, 3.5 लाख बड़का का सीटी क्लियर हुआ है, 3.5 लाख में से अगर 10% भी इनका फार्म भर देंगे ना, ये गायब हो जाओगे। और जो उन्होंने रिजल्ट चाहिए, जो नौकरी भी बिठाने हैं, उन्होंने स्टेनो आंधी भी को नहीं, वो भी फ्लॉप है, ये भी फ्लॉप है, जिंदगी खराब होगी। HSSC चेयरमैन से सिर्फ ये दरखास्त है कि आप जो स्टेनो के जो बड़े बड़े पुराने टीचर हो लिए, जो रिटायरमेंट जो 40-40 साल तक बुलावें, उन 2-4 टीचर ना बुलावें और उन तक बैठ कर डिस्कस करें। आपकी कमेटी होगी, उन तक बैठ कर उनकी डिस्कस करवाएं कि भाई के गलतियां हैं, के होना चाहिए, के नहीं। सारी बात एक बता देंगे, नहीं तो नाश होना है इन स्टेनो वालियों का। अरे ये 5-5 साल तक नौकरी बेचारे तैयारी कर रहे हैं। 2012 के बाद एक बार वैकेंसी आई थी, आज तक इनकी भी दूसरी बार वैकेंसी आई है। जिंदगी खराब हो जाएगी इनकी, ये आगे कोई काम करने जोगे नहीं रहते हैं। प्राइवेट इन खातर कोई जॉब नहीं है, सरकार इनका नाश मार देगी। मैं एक बात बताऊं मुख्यमंत्री साहब, आपकी छोटा सा पॉजिटिव थॉट इनकी ज़िंदगी बना सके। सारे पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके नीचे स्टेनो लगने हैं, वही अगर नकली लग गए या वही सीट अगर खाली चली गई, आप जीरो हो उस स्थिति पे। अगर ये बालक लग गए ना तो समझो क्रीम है ये बालक, बड़े बड़े अधिकारियों के नीचे स्टेनो लग गया करे हैं। अगर यही फ्लॉप हो गए तो आपकी सारी रणनीति फेल है। भोपाल सिंह खत्री जी, आपका बड़ा फैन हूं मैं, क्योंकि आप दिल से काम करो हो, नौकरी लान खातर उड़े बैठे हो। आप ये बात मेरे से कई बार कह भी करो, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करेंगे मेरे तो आपको लेकर, लेकिन मैं आज भी अडिग हूं आपकी कार्यशैली पे, कोई शक नहीं है। आप जैसा शानदार आदमी नहीं है कोई, पिछले चेयरमैन मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन जैसा आपका व्यक्तित्व है ना, जितने नॉर्मल आप हो और जितने एजुकेटेड हो, उस हिसाब से भी अगर आप इनका काम कर दोगे ना, तो मेरे लिए तो यह इमेज और बढ़ेगी। इन बालका के लिए भी आप एक भगवान तक कम नहीं हो। आस लाए बैठे हैं, सवेरे 8 बजे क्लास हुआ है, शाम के 9 बजे तक पढ़ाई है, 13-14 घंटे स्टेनो। क्लास के बाद ये फिर घर आके पढ़े हैं। इनकी आंगली अगर ये सुनते होंगे ना, स्टेनो खातर इतनी प्रैक्टिस करें, इनकी आंगली नू चलती रहो है, नू। हिंदी में कितनी लिखे देख लेंगे ना, एक बार दिखाइए रहो पंजाब दे स्पेशल कड़ी चावल, अरे उस साइड देख, हाँ उसने भी देखेंगे नहीं है तो उस पर भी ये आंगली में स्टेनो पे लिख दे पाओगे। इनके दिमाग, दिल दिमाग हर जगह स्टेनो बस रही है। हिंदी लिखने में कमज़ोर हो, उसका स्टेनो इनकी मजबूत है। तो भोपाल सिंह खत्री साहब से दरख्वास्त है, एक बार अपनी कमेटी को आदेश दे दो कि इस पर दोबारा विचार विमर्श किया जाए। क्रीम भर्ती होगी, क्रीम नहीं तो ज़िंदगी खराब है भाई इनकी, और फिर बद्दुआ अलग। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता। रुको, स्टेनो वाले दोबारा इकट्ठे हो लो भाई, सारे के सारे स्टेनो वाले दोबारा इकट्ठे हो लो, आपकी वीडियो बनाई जाओगी। जितनी मेरे से कोशिश होगी उतनी मैं करूँगा, और बाकी आपके भाई भाग। धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।